Assalamu alaikum, dear students. I hope all of you are fine. So, my dear students, today we are going to deal with the section number A2 here, and this is page number 155. Okay, तो 155 पेज पे आप देख सकते हैं ये आंसर दीज क्वेश्चंस विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। नंबर 1, नोबडी एस्केप्स फ्रॉम मी, ये किसने कहा? हु सेज दीज वर्ड्स एंड टू हुम, यानी कि नोबडी एस्केप्स फ्रॉम मी, ये किसने कहा और किसको कहा? ये कहा मास्टर ने जो गार्ड्स के साथ आए। किसको कहा? एंड्रोक्रिलस को। जब एंड्रोक्रिलस भाग गया था, ओके, उसने बेनेडिक्टस यानी अपने जो उसका साथी गुलाम था उस ओके उसको कहा था कि मैं भागूंगा, यानी कि फिर उसको पकड़ा गया जंगल में, जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियोस में देखा। ओके, तो फिर जब उसने एंड्रोक्रिलस को जंगल में पकड़ा उस मास्टर ने अपने गार्ड्स के साथ और कहा नोबडी एस्केप्स फ्रॉम मी, यानी कि मुझसे कोई भागता नहीं। ओके, हु सेज दीज वर्ड्स, तो मास्टर ने कहे। किसको कहा? एंड्रोक्रिलस को। वाई डज द स्पीकर सेज दीज वर्ड्स, स्पीकर ने ये वर्ड्स क्यों कहे? मास्टर ने ये वर्ड्स क्यों कहे? क्योंकि एंड्रोक्रिलस जो है वो भाग गया था, ओके, अपने मास्टर के घर से, ओके, और आज़ादी चाहता था, इसीलिए उसने ये कहा। व्हाट डज द स्पीकर ऑर्डर द सोल्जर्स टू डू, तो स्पीकर जो है, मास्टर जो है, जो स्पीकर है, उसने अपने सोल्जर्स को क्या हुक्म दिया? उसने कहा कि इसको बांध कर लाओ। ओके, ठीक है, इसको बांधो और बांध कर ले आओ। आर यू गेटिंग टू ईट मी ओल्ड फ्रेंड? नंबर 2, हु सेज दीज वर्ड्स एंड होम, ये किसने कहा? आर यू गोइंग टू ईट मी ओल्ड फ्रेंड। ओके, ये किसने कहा आर यू गोइंग टू ईट मी ओल्ड फ्रेंड? ये कहा एंडोक्रिलस ने। एंडोक्रिलस ने ये कहा आर यू गोइंग टू ईट मी, तो किससे कहा? शेर से। जब एंड्रोक्रिलस को, अगर आपने पिछले वीडियोस याद होंगे, तो जब एंड्रोक्रिलस को डाला गया प्रिजन में, केज में, उस पिंजरे में बड़े से, जहाँ पे हंगरी लायन था, तो उसको लगा कि अब ये मुझे खाएगा, तो उसने कहा, एंड्रोक्रिलस ने कहा आर यू गोइंग टू ईट मी ओल्ड फ्रेंड, पुराने दोस्त, क्या तुम मुझे खाओगे? हाँ, क्या तुम मुझे खाने जा रहे हो? तो ये कहा एंड्रोक्रिलस ने शेर को। वाई डज स्पीकर कार द लिसनर एंड ओल्ड फ्रेंड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब जो लिसनर है, सॉरी स्पीकर है, वो स्पीकर को, यानी कि स्पीकर जो है वो लिसनर को, यानी लिसनर यहाँ पे है लाइन, तो उसको क्यों कहता है ओल्ड फ्रेंड? क्योंकि ये एक्चुअली जो स्पीकर है वो है एंड्रोक्रिलस, लिसनर है लाइन, तो एंड्रोक्रिलस लाइन से कहता है कि पुरानी दोस्त। ओके, तो क्वेश्चन ये है कि वो उसको पुराना दोस्त क्यों कहता है? पुराना दोस्त इसलिए कहता है कि एक दिन जब शेर था, वो जंगल में चला रहा था, उसके पंजे में बहुत ही बड़ा कांटा चुभ गया था, और फिर वो कांटा निकाला एंड्रोक्रिलस ने और उसको वॉश किया, उसकी पेन को ख़त्म किया, तो इसीलिए वो दोस्त बन गए। उसने उसको लिक भी किया था मुंह पे, लाइन ने इस एंड्रोक्रिलस को लिक भी किया था, इस हिसाब से वो दोस्त बन गए थे। तो उसी हिसाब से एंड्रोक्रिलस ने कहा शेर को, ओके, इसीलिए क्योंकि उसने उसकी मदद करी थी, इसीलिए वो दोस्त बन गए थे, और उसने कहा था, एंड्रोक्रिलस ने कहा था लाइन को ओल्ड फ्रेंड। व्हाट डज द लिसनर डू, लिसनर क्या करता है? अब लिसनर तो पता ही है, लिसनर जिसको मैंने कहा लाइन, ओके, क्योंकि सुन तो वही रहा है, बोल कौन रहा है? एंड्रोक्रिलस। ओके, तो लिसनर क्या करता है? लिसनर कुछ नहीं करता, लिसनर उसको खाता वाता नहीं है, बल्कि उसको लिक करता है उसके फेस पे। ऐसा लगता है सारे जो भी देखने वाले तमाशगिर होते हैं, सोल्जर्स होते हैं, एम्परर होता है वहाँ पे, वो सारे के सारे दंग रह जाते हैं जब वो मंजर देखते हैं कि लिसनर ने क्या किया। उसने, वो भूखा था, खाने के बजाय वो खाता उसको, लेकिन चूंकि उसने, एंड्रोक्रिलस ने उसकी मदद करी, तो लिसनर जो है, लाइन जो है, उसने उसको लिक किया। ऐसा लगा कि जैसे वो दोस्त हों, और उसको खाया नहीं, और उसके सामने बिल्कुल उसके साइड में बैठ गया। ओके, चलिए, अच्छा, A3, do you think the emperor was a kind and just ruler? Write down your reasons yes or no on the chart paper. क्या आपको लगता है कि एम्परर जो था वो एक मतलब एक रहमदिल रूलर था? ओके, आप बताइए हाँ या ना। सबसे पहली बात मैं बताऊंगा, एम्परर एक रहमदिल रूलर नहीं था। पहली बात नो मैं बताऊंगा पहले, और उसके बाद बताऊंगा यस। नो क्यों? क्योंकि उसका पेशा था कि जो उससे भागता उसके महल से, वो उसको शेर के हवाले करता था, यानी कि शेर से खिलवाता था, और दुनिया वही तमाशा देखती थी। तो अगर कहीं पे कोई गलती कर जाए, उसको शेर को खिलाना ये कोई अच्छी बात नहीं है,
तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि एम्परर वाज वेरी विकड। ओके, दूसरी बात यह है कि हाँ, एम्परर काइंड भी था, एम्परर रहमदिल भी था, क्योंकि जब हमने देखा कि जब उसको एहसास हो गया कि नहीं भाई अब ये चलने वाला नहीं है, हाँ, इसने इसको नहीं खाया, शेर ने एंडोक्रिलस को नहीं खाया, उसने न सिर्फ एंडोक्रिलस को फ्री किया, आज़ाद किया, बल्कि उसने लायन को भी आज़ाद किया। ओके।